इंडिया न्यूज पर खबर की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। जेएनयू में कल देर शाम हिंसा हुई और इस हिंसा की आग देश के दूसरे शहरों तक फैली। देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्र आज सड़कों पर आए। जेएनयू में जो हिंसा की आग थी, आज उसकी धधक काफी हद तक महसूस की गई कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में। आज वहां पर एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में आ गए, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। वहां पर बीजेपी समर्थक छात्रों पर लाठी चार्ज भी हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर किस तरीके से संघर्ष की स्थिति छात्रों और पुलिस के जवानों के बीच में आ गई थी। पुलिस के जवान मुस्तैद थे, लाठियां लेकर सड़कों पर छात्रों पर टूट पड़े और उन पर लाठियां जमकर बरसाई गई हैं। जेएनयू में हुई हिंसा के बाद देश भर में संग्राम। देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों ने बड़े पैमाने पर आज विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ, और उस वक्त हालात तनावपूर्ण हो गए जब एबीवीपी और लेफ्ट के जो छात्र संगठन है वो आमने सामने आ गए थे। वहां पर पुलिस ने बीच में हस्तक्षेप किया, बल प्रयोग किया और छात्रों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, पहली तस्वीर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी की है, जहां पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर इंडिया गेट की तस्वीर है दिल्ली में, जहां पर आज मशाल जुलूस निकाला गया है। जेएनयू में हुई कल की हिंसा की घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। नकाब के पीछे कौन लोग थे जिन्होंने जेएनयू में घुसकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, मारपीट की, हॉस्टल में घुसकर मारपीट की, तोड़फोड़ की, उन लोगों पर उनकी पहचान उजागर करने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। दो तस्वीरें, जेएनयू में डंडे, रॉड, हथियार, सबका सच क्या है, आगे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी पड़ताल, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त बवाल हो रहा है उसकी दो तस्वीरें आप देखिए। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी की पहली तस्वीर है, जहां पर आज एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र संगठन आमने सामने आ गए। वहां पर जमकर बवाल हुआ, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तब पुलिस ने बल प्रयोग वहां पर किया है और बीजेपी समर्थक छात्रों यानी एबीवीपी के लोगों पर वहां पर लाठीचार्ज हुआ है। बाद में लेफ्ट के जो छात्र संगठन है उनको भी बलपूर्वक हटाया, लेकिन अभी भी वहां पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दूसरी तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर बड़ी संख्या में हजारों की भीड़ आज सड़कों पर मौजूद है। आप तस्वीरें देखिए, हाथों में मशाल लेकर जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन ये चल रहा है। दो तस्वीरें, जेएनयू में डंडे, रॉड, हथियार के बाद हिंसा और हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की मांग कि आखिरकार वो कौन लोग थे जो नकाब पहनकर जेएनयू कैंपस में दाखिल होते हैं, हॉस्टल में घुसते हैं, मारपीट करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। जेएनयू में रॉड, डंडे, हथियार से हुई हिंसा का पूरा सच, सबसे बड़ी पड़ताल आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त की दो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं वो दो, तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आगे हम आपको दिखाएंगे। जेएनयू में रॉड, डंडे, हथियार से हुई हिंसा का पूरा सच, सबसे बड़ी पड़ताल आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त की दो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं वो दो सबसे बड़ी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी की पहली तस्वीर है, जहां पर एबीवीपी और लेफ्ट के संगठनों के जो छात्र हैं वो आमने सामने आए, वहां पर स्थिति उग्र हो गई थी। और दूसरी तस्वीर है इंडिया गेट की तस्वीर, जहां पर मशाल जुलूस निकल रहा है, हाथों में तिरंगा लेकर, मास्क लगाकर मशाल जुलूस। इससे पहले कल जेएनयू में हिंसा हुई थी, नकाब पहनकर कुछ लोग कैंपस में दाखिल हुए, मारपीट की, तोड़फोड़ की। सवाल यह कि जेएनयू में नकाब के पीछे आखिरकार कौन? आम लोगों से लेकर पुलिस महकमे तक हर कोई यही जानना चाहता है कि जेएनयू में जिन नकाबपोश गुंडों ने कोहराम मचाया वो कौन है। आज इंडिया न्यूज की टीम ने जेएनयू का कोना कोना छाना, हर एक तस्वीर की पड़ताल की, सच क्या दिखा, देखिए हमारी एक्सक्लूसिव तस्वीर और ये पूरी रिपोर्ट। जेएनयू में नकाबपोश हमलावर कौन? नकाबपोश हमले के पीछे एबीवीपी या लेफ्ट? गर्ल्स हॉस्टल में कैसे घुसे नकाबपोश बदमाश?
जेएनयू में 700 डंडे वाले गुंडे कहां से आए? एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। गिनती यहीं खत्म नहीं होती, दावा सैकड़ों तक का। सबके चेहरों पर नकाब, हाथ में डंडे, रॉड, हॉकी स्टिक, कईयों के हाथ में धारदार हथियार भी। देश का प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 5 जनवरी की शाम एक बार फिर जंग का मैदान बन गया। सबसे पहले साबरमती हॉस्टल की तस्वीरें देखिए। सबसे आगे चेक शर्ट पहनी लड़की, हाथ में शायद टूटा हुआ एस्बेस्टस का टुकड़ा। इसके बगल में एक और नकाबपोश जिसके हाथ में हथियार। और ये सब के सब हॉस्टल में हंगामा, मारपीट और तोड़फोड़ करते बाहर निकले। इस समय हम जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में खड़े हैं, जहां पर कल वायलेंस हुआ था। सबसे पहले आप इन दरवाजों को देखिए। ये दरवाजे शीशे के हुआ करते थे, लेकिन कल शीशों को चकनाचूर कर दिया गया। ये वो वेपन है जिससे शीशे को तोड़ा गया। जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पर कांच आपको टूटे हुए मिलेंगे। दोनों दरवाजे जो शीशे के थे वो टूटे हुए हैं। यहां से जो नकाबपोश थे वो अंदर आते हैं, हाथों में ये रॉड लिए। लोहे की कितनी मजबूत रॉड है, आप इस रॉड को देखिए। इस समय अगर ये रॉड किसी को लग जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि चोट कितनी गंभीर हो सकती है। इतने मोटे रॉड के साथ यहाँ पर नकाबपोश आते हैं। सबसे पहले शीशे को तोड़ते हैं। सबसे पहले शीशों को तोड़ा, फिर लाइट तोड़ा गया है। ऊपर ये जो यहाँ पर जो ट्यूबलाइट थी उस लाइट को तोड़ा गया। साबरमती हॉस्टल में मारपीट के थोड़ी ही देर बाद चेक शर्ट वाली लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल होने लगी। कई लोगों ने पोस्ट किया कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा है, जो एबीवीपी की कार्यकर्ता भी। जेएनयू के साबरमती हॉस्टल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। तस्वीरें कल रात जो थी अब तक बिल्कुल उसी तरह जस की तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर टूटे हुए कांच के शीशे आपको दिखाई देंगे, टूटा हुआ दरवाजा आपको दिखाई देगा। जिन हथियारों से तोड़फोड़ की गई थी और कांच तोड़ा गया था, आप देखिए वो यहीं पर पड़ा हुआ है। लाठियां यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई हैं। और ये खौफनाक मंजर कल रात का क्या था, वीडियो के जरिए हमने आपको दिखाया कैसे चीख पुकार मची हुई थी। लेकिन जो उपद्रवी आए उन्होंने कुछ नहीं देखा। सामने लड़की है, कोई महिला है, बिना कुछ सोचे समझे मारपीट की गई। लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ये फेक है या असली है इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, एक लड़की कोमल शर्मा इसे बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये डीयू की स्टूडेंट है। ये कल यहाँ जेएनयू कैंपस में आई। अब बताया ये भी जा रहा है कि ये एबीवीपी की कार्यकर्ता है। इसे लेकर के कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। ये आप देखिए, ये देखिए नकाबपोश के साथ किस तरह से ये लड़की यहाँ पर घुसी हुई है। कोमल शर्मा एबीवीपी, ये इसकी फेसबुक प्रोफाइल है। इस तरह से इस लड़की के फोटो को वायरल किया जा रहा है। इसके अलावा विकास पटेल नाम का एक शख्स भी है। ये कुछ तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या कोमल शर्मा जिस लड़की को बताया जा रहा है वो वाकई कोमल शर्मा है या नहीं। एक और तस्वीर वायरल हुई जिसमें चेक शर्ट वाली लड़की का नाम शांभवी बताया गया। इंडिया न्यूज ने इसकी पड़ताल की तो हमें शांभवी नाम की लड़की मिल गई, जिसने बताया कि वायरल हो रही फोटो न तो उसकी है और न ही कोमल शर्मा की। मैंने देखा है वो पोस्ट और वो पोस्ट को मैं खारिज करती हूँ, क्योंकि मेरा नाम शांभवी है और पहले शांभवी का नाम लिया गया था और अब कोमल शर्मा का नाम लिया जा रहा है, जहाँ तक मुझे पता चला है। पर दोनों में से कोई भी वो लड़की नहीं है जिसने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है। पिछले 1 तारीख से जब से रजिस्ट्रेशन चल रहा है कैंपस में, लेफ्ट के लोग जहाँ भी जा रहे हैं मुंह पे कपड़ा बांध के जा रहे हैं। और अगर आप दोनों पिक्चर को कंपेयर करिएगा तो आपको चेक में बहुत ज्यादा डिफरेंस पता चलेगा। उस फोटो में लड़की का लेफ्ट हैंड दिख रहा है जिसमें कुछ नहीं है और मेरे लेफ्ट हैंड पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि कलावा है। तो इतना मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ना वो मैं हूँ ना वो कोमल शर्मा।
अभी आपने एक पक्ष देखा जिसमें सोशल मीडिया से लेकर वामपंथी छात्र नेता कह रहे हैं कि हमला एबीवीपी के लोगों ने किया, जबकि ऐसा ही एक वीडियो जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष का भी वायरल हुआ जिसमें वो कुछ नकाबपोश लोगों के साथ पेरियार हॉस्टल में घुसते दिख रही हैं। क्या है इसका सच, अब ये देखिए। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए। ये वही वीडियो है जिसको इस वक्त हर कोई एक दूसरे को फॉरवर्ड भी कर रहा है। सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी आप देख सकते हैं। पेरियार हॉस्टल का ये जगह आप देखिए किस तरह से नकाबपोश लोग अंदर घुसते हैं। अब दावा इस वीडियो के अंदर ये किया जा रहा है कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष भी इसके अंदर है और नकाबपोश जो लोग अंदर घुस रहे हैं उनके साथ वो घुस रही है। मतलब उन्होंने ही हिंसा को भड़काया है, उन्होंने ही ये जो दंगाई अंदर घुसे, उपद्रवी अंदर घुसे, उनको और ज्यादा शय दी और उनके बताने पे ही वो लोग अंदर आए। brutally attacked by 2 months. I don't know. I've been bleeding. I am not even in a condition to talk. I've been brutally beaten up. I was there. क्या मारपीट में घायल हुई छात्र संघ की अध्यक्ष खुद हिंसा में शामिल थी? क्या आयशी घोष खुद नकाबपोश गुंडों को लेकर हॉस्टल पहुंची थी? जेएनयू में हुई हिंसा में छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष के सिर पर गंभीर चोट आई, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक 44 सेकंड की वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के नेतृत्व में ही ये हिंसा हुई। वीडियो हॉस्टल की छत से बनाया गया है और बहुत से लड़के हॉस्टल में दाखिल होते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात ये कि उनमें से ज्यादातर ने नकाब पहना हुआ है। वीडियो के ठीक 16वें सेकंड में इन नकाबपोशों के बीच एक लड़की भी दिखाई देती है। एबीवीपी के ट्विटर हैंडल से जारी किए इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशी घोष है। हमारी संवाददाता शालिनी कपूर जेएनयू के पेरियार हॉस्टल की उस छत पर पहुंची जहां से ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया और बताया जाता है कि रविवार को पेरियार हॉस्टल से ही 2 गुटों के बीच मारपीट शुरू हुई। हमारी संवाददाता शालिनी ने वहां लोगों से बात भी की और पूछा कि क्या वाकई छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने यहां नकाबपोश गुंडों से मारपीट करवाई। और एग्जैक्टली मैं इस वक्त उसी जगह पर खड़ी हूं जहां का ये वीडियो है। आपने देखा अब इसके पहले तस्वीरों में कि किस तरह से नकाबपोश लोग अंदर घुसे। ये मैं चाहूंगी कि आप देखिए। आप इन दोनों अगर तस्वीरों को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि अभी तक स्थिति यथावत है। तमाम चीजें उसी जगह पर रखी हुई हैं। आप चाहे देखिए ये दोनों गमले या फिर साइकिल, और इसके अलावा साफ तौर पर इस वीडियो के अंदर आपको ये कूलर भी दिखाई दे रहा है और ये वही दरवाजा है जहां ये दावा हो रहा है कि आयशी घोष अपने नकाबपोश लोगों जिन्हें वो लेकर के आई थी अंदर वो घुसी। आप देखिए और दरवाजा आप देख सकते हैं वहां पर तोड़फोड़ की हुई आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। कांच टूटे हुए हैं। बहुत बर्बरता और बेरहमी के साथ यहां पर मारपीट हुई, तोड़फोड़ हुई। जेएनयू के सर्वर रूम में भी कई नकाबपोशों की तस्वीरें वायरल हुई हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि इस मोमेंट को एक पूर्व छात्र नेता हैंडल कर रही थी। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। क्या है सर्वर रूम का सच, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जेएनयू में सर्वर रूम का सच क्या? कैसे ताला बंद करके बैठोगी, फिर क्या फायदा है? सर्वर रूम में बैठे नकाबपोश कौन? ऑफिस की चाबी है, लेके चले गए जिसको जाना था। हम तो बस बैठे। हमारा काम है देखो कि लॉ को इन्फोर्स कराना। देखिए इस वीडियो को जेएनयू के सर्वर रूम का बताया जा रहा है। ये वीडियो बीजेपी की आईटी सेल के मुखिया अमित बालवीय ने ट्वीट किया है। इस वीडियो में कई नकाबपोश लोग एक दरवाजे के सामने जमीन पर बैठे हैं। दरवाजे पर ताला लगा है और यूनिवर्सिटी का एक अधिकारी उन छात्रों को समझाता दिख रहा है। कैसे ताला बंद करके बैठोगी, फिर क्या फायदा है? हम ताला ना मेरे पास चाबी है ना ताला, ऑफिस का ताला, ऑफिस की चाबी है, लेके चले गए जिसको जाना था। हम तो बस बैठे। हमारा काम है देखो कि लॉ को इन्फोर्स कराना। समझ गए कि नहीं? हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है 100 मीटर के दायरे के बाहर,
ठीक है, ये आप भी पढ़े लिखे हो, आपको भी पता है सब चीज। 100 मीटर के दायरे के बाहर आपको जो भी करना है मर्जी आप करो, मैं आप में इंटरफेयर नहीं करता हूँ। इनकी पहले वीडियो बंद कराओ। नहीं, वीडियो बंद कर दो, कोई बात नहीं, वीडियो बंद कर दो, कोई नहीं, वीडियो बंद कर दो आप। 35 सेकंड के इस वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि नकाबपोश गुंडे वामपंथी थे और वो गुंडागर्दी करने के बाद छात्रों के एक गुट का दावा ये कि मारपीट करने वाले लोग लेफ्ट के ही थे। लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के बाद 20 लोगों को 650-700 लोगों ने दौड़ाया। उसके बाद में कैसे जैसे गार्ड की मदद से 1-2 प्रोफेसर दिखे, 1-2 कर्मचारी दिखे, उनके घर में घुस के हम लोग कैसे जैसे आधे घंटे के अंदर अंदर अपने हॉस्टल की तरफ गए, हॉस्टल की तरफ गए। अब जानिए कि जेएनयू में हिंसा कैसे बढ़ी। जेएनयू में अगले सेमेस्टर के लिए 1 से 5 जनवरी के बीच रजिस्ट्रेशन चल रहा था। 5 जनवरी को रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन था। वाम छात्र संगठन के समर्थन वाले छात्र नहीं चाहते थे कि बढ़ी हुई फीस के साथ रजिस्ट्रेशन हो, जिसके बाद कुछ छात्रों ने सर्वर रूम पर कब्जा कर लिया और शायद ये वीडियो उसी वक्त का है, जिसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी के ऑफिस में इंटरनेट सेवा बाधित हो गई और रजिस्ट्रेशन का काम रुक गया। एबीवीपी ने लेफ्ट की इस हरकत का विरोध किया तो जेएनयू जंग का मैदान बन गया। फिर रिपोर्ट इंडिया न्यूज। जेएनयू कांड को लेकर सवालों के घेरे में पुलिस भी है। सबसे बड़ा सवाल यह कि घटना के 3 घंटे बाद पुलिस जेएनयू कैंपस में क्यों दाखिल हुई? क्या पुलिस किसी दबाव में थी या इसका सच कुछ और है? जेएनयू कांड में पुलिस पर सवाल। जब हमला हुआ तब पुलिस कहां थी? जेएनयू कांड पर पुलिस ने अब तक क्या किया? जेएनयू में रविवार को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से उन्हें हमले के करीब 1.25 घंटे बाद कैंपस में दाखिल होने की इजाजत मिली। करीब 5:30 बजे बवाल की पहली शिकायत मिलने पर स्थानीय थाने से कुछ पुलिसकर्मी गेट पर पहुंचे, लेकिन उन्हें कैंपस में जाने नहीं दिया गया। इसके बाद शाम करीब 6:45 बजे के आसपास जेएनयू प्रशासन की ओर से लिखित आदेश मिलने के बाद पुलिस कैंपस के अंदर दाखिल हुई। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर से करीब 40-50 जो है वो कॉल्स दिल्ली पुलिस को किए गए उनको बताने के लिए, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, उसके बाद जब उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिली उसके बाद दिल्ली पुलिस अंदर गई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शाम के समय दिल्ली पुलिस ने जो है कल फ्लैग मार्च भी किया अंदर। दिल्ली पुलिस को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, उसके बाद जब उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिली उसके बाद दिल्ली पुलिस अंदर गई। और ये भी सुनने में आ रहा है कि शाम के समय दिल्ली पुलिस ने जो है कल फ्लैग मार्च भी किया अंदर। बताया जा रहा है कि जेएनयू में शाम करीब 4 बजे बवाल शुरू हुआ। हालांकि उस समय कैंपस का माहौल हिंसक नहीं था। उस समय एबीवीपी और लेफ्ट के गुट नारेबाजी ही कर रहे थे। इसी बीच शाम 5 बजे के करीब दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। बेसिकली स्टूडेंट्स में आपस में झगड़ा हुआ है। उसी समय दिल्ली पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड करके इस पे जो सिचुएशन थी वो अंडर कंट्रोल की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इसी दौरान कैंपस के पिछले गेट से कुछ नकाबपोश कैंपस के अंदर दाखिल हुए, जो लाठी डंडों और लोहे की रॉड से लैस थे। इन लोगों ने साबरमती और कोयना हॉस्टल में हंगामा शुरू कर दिया। नकाबपोशों ने छात्र संघ के सदस्य और टीचर्स को अपना निशाना बनाया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक कैंपस में बवाल बढ़ता देख किसी ने कैंपस से इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम आई। जो इन्वेस्टिगेशन है इसको कोई डिले ना हो, इसके लिए क्राइम ब्रांच ने अलग से टीम्स कॉन्स्टिट्यूट की हुई है। डीसीपी रैंक इसको हेड कर रहा है। उन्होंने आज मौका भी विजिट किया है। सीनियर ऑफिसर्स क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस दोनों ने मौका भी विजिट किया है और काफी हमें अभी वाइटल क्लूज मिले हैं, उस पर अभी काम कर रहे हैं।
पुलिस प्रशासन ने तो जेएनयू कांड को लेकर अपनी सफाई पेश कर दी, लेकिन कई सवाल अब भी हैं जो पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, अगर नकाबपोश बाहरी थे तो कैंपस में एंट्री कैसे मिली? दरअसल दिन के समय ही कैंपस में कई नकाबपोश डंडे और लाठी के साथ घूमते नजर आए, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी कि ये नकाबपोश कहां से आए थे और कौन थे और इनका मकसद क्या था। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस बात की सूचना समय पर दी गई थी, फिर भी पुलिस ने बाहरी नकाबपोशों को अंदर कैसे आने दिया? लोगों को 30 लड़कों ने घेर लिया एंड वी हैड नो अदर ऑप्शन। जब हमें घेर लिया, पहला बाड़ी आयरन रॉड का मेरे सर के ऊपर पड़ा एंड स्टिल देन आई वाज शाउटिंग एट देम कि आप ऐसे नहीं मार सकते, आप यहाँ से हटिए, आप मार नहीं सकते इस तरीके से। एंड कंटिन्यूअसली आयरन रॉड मेरे सर पे मारा गया, मेरे साथी के सर पे मारा गया और हम लोग दोनों नीचे गिर गए। उसके बाद घुसा और हैमर, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट दिस hammers were there in their hand and I can't even explain how one frightening situation. दूसरा सवाल, पुलिस का देरी से पहुंचने का क्या कारण था? आमतौर पर जेएनयू के मेन गेट पर सुरक्षा रहती है, चेकिंग भी होती है। अगर हमलावर बाहरी थे तो कैसे इतनी बड़ी तादाद में लाठी डंडों और रॉड के साथ कैंपस में घुसा? तीसरा सवाल, जिस वक्त नकाबपोश कैंपस में घुसे जेएनयू प्रशासन क्या कर रहा था? जेएनयू कैंपस में हर जगह गार्ड्स तैनात हैं, ऐसे में हॉस्टल में इतनी देर तक स्टूडेंट से मारपीट होती रही। इस दौरान जेएनयू प्रशासन कहां था? उन्होंने फौरन पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? चौथा सवाल, करीब 100 फोन कॉल्स के बाद पुलिस क्यों आई? छात्रों और पुलिस के मुताबिक जेएनयू से शाम करीब 4 बजे से ही पीसीआर कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस को करीब 90 से ज्यादा पीसीआर कॉल्स की गई, लेकिन घटना होने के काफी देर बाद पुलिस एक्शन में आई। ऐसा क्यों हुआ? क्या पुलिस पर किसी का दबाव था? पुलिस ने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? जेएनयू हिंसा में करीब 50 छात्र घायल हुए। काफी देर तक दो गुटों के बीच लड़ाई चलती रही। एम्स और सफदरजंग अस्पताल तक अफरा तफरी मची रही। बावजूद इसके पुलिस ने फौरन एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल कई हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जेएनयू हिंसा की जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जेएनयू में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अरुण धाता, दिल्ली, इंडिया न्यूज। देश की सबसे नामी यूनिवर्सिटी जेएनयू फिलहाल देश की सबसे बदनाम यूनिवर्सिटी बन गई है और खौफ ऐसा कि छात्र कैंपस छोड़कर घर जा रहे हैं। वहीं जो रुके हैं उन्हें लाठी डंडे और सरिये से लैस गुंडों के हमले का खौफ सताने लगा है। आखिर इस कलंक कथा का कौन है जिम्मेदार और कौन किस पर कर रहा है वार पलटवार, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जेएनयू में तांडव मचाने वाले नकाबपोश कौन? गर्ल्स हॉस्टल में अटैक करने वाले हमलावर कौन? बीस से ज्यादा स्टूडेंट्स को लहूलुहान करने वाले कौन? विचारधारा के संघर्ष में जेएनयू में हिंसा के पीछे कौन? मारपीट, तोड़फोड़, गुंडागर्दी और दहशत की ये आवाज दिल्ली के उस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू की है, जिसे देश की बौद्धिक संपदा का केंद्र कहा जाता है, जहां पढ़ने वाले छात्र किसी भी मुद्दे पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखने और उस पर तर्क वितर्क के लिए जाने जाते हैं। मगर 5 जनवरी को जिस तरह कुछ नकाबपोश गुंडों ने कैंपस में घुसकर तांडव किया, वो जेएनयू के दामन पर काला धब्बा बन चुका है।
I sincerely appeal to all the political leaders from across the party divide and across the spectrum that the issue in JNU should not be politicized in any sense of the term. All our efforts should be, and united efforts should be, to resolve the problem. आरोप है कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ महीने भर से जारी लेफ्ट समर्थित छात्रों का एक धड़ा कुछ दिन से नए सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों को रोक रहा था, जिसे लेकर कई बार झड़प भी हुई। सर्वर रूम बंद करने के बाद ये संग्राम और तेज हो गया। छात्रों के गुटों के बीच इसी तनाव ने 5 जनवरी को हिंसक रूप इख्तियार कर लिया। अभी है, जब दोनों पक्षों की बात आपके सामने आई है तो कम से कम आपको सच बताने की जरूरत है। कुछ लोग बोल देते हैं कि एबीवीपी ने मारा है, जब उनका फोटो देखते हैं तो जो मॉब लीड कर रही है उसमें जेएनयू की प्रेसिडेंट होती है। जिस मॉब ने मुझे मारा है उसमें आयशा का सतीश चंद्र यादव होता है। जो मॉब दौड़ा रही है उसमें दोलन गीता कुमारी होती है। 40 से 50 नकाबपोशों के दस्ते ने मेस से लेकर गर्ल्स हॉस्टल तक घूम घूम कर पत्थर, रॉड और लाठी डंडों से हमला किया, जिसमें छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष और महिला प्रोफेसर सुचारिता सेन समेत 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स बुरी तरह से जख्मी हुए। एक बात बहुत एमिनेंटली कहना चाहूंगी कि जो अटैक कल जेएनयू में हुआ ये कोई आइसोलेशन में नहीं है। सबसे पहले क्रांति का इस्तकबाल फिर से मैं बोलना चाहूंगी जामिया के स्टूडेंट्स को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को जो ब्रूटली अटैक हुए हैं और इसको हर रोज फेस कर रहे हैं। और शायद ही कि 50 साल में पहली बार जेएनयू के कैंपस के अंदर ये हुआ कि आरएसएस के गुंडों के भेजकर एबीवीपी के साथ जो आरएसएस एफिलिएटेड प्रोफेसर हमारे कैंपस के अंदर है मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड अटैक स्टूडेंट्स के ऊपर करवाए हैं। एम्स में भर्ती घायल छात्र छात्राओं से मिलने के लिए नेताओं का हुजूम उमड़ रहा है। कोई हमले के पीछे एबीवीपी का हाथ बताते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई इसे वामपंथी छात्र संगठनों की करतूत बता रहा है। कौन चाहता है जेएनयू बंद रहे? एबीवीपी वाले चाहते हैं। एबीवीपी वाले तो वापस क्लास में जाना चाहते हैं। एबीवीपी वाले तो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी सेटल हो। तो तकलीफ किसको है? यूनिवर्सिटी अगर चल पड़ती है तो वो लेफ्ट और कांग्रेस का कंबाइन है। मोदी जी और अमित शाह जी ने इस देश में बोलने की आजादी, स्वतंत्रता पर, इस देश में शिक्षा के अधिकार पर, रोजगार के अधिकार पर, रोटी के अधिकार पर अतिक्रमण किया हुआ है। बात है और ये पूरा योजना के साथ ये हुआ था। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कौन सा गुरु शिष्य का ये संस्कृति ये बीजेपी आरएसएस स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचा रही। कलम की जगह आयरन रॉड, कंप्यूटर की जगह लोहे की लाठी और रॉड, ये क्या तरीका है? आप अपने टीचर्स को मार रहे हैं। हिंसा से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिन्हें लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मानव संसाधन मंत्रालय को जेएनयू प्रशासन ने रिपोर्ट सौंप दी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल कमेटी का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के विरोध में दिल्ली समेत देश के कई और शहरों और यूनिवर्सिटीज में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी हो रही है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या जेएनयू की साख मिटा देने पर आमादा लोग अब हिंसा के जरिए इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे? ये सवाल तब तक कुछ और तल्ख होकर गूंजता रहेगा जब तक नकाब के पीछे छिपे चेहरों का पूरा सच सामने नहीं आ जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।